हेलो बच्चों। तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined the angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है, किसी ग्राउंड में, पार्क में 2 स्लाइड बनाना है। ठीक है, उसने डिसाइड किया हेलो बच्चों। तो बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at the angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at the angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने डिसाइड किया कि किसी पार्क में 2 स्लाइड बनाना है, एक छोटे बच्चों के लिए, एक बड़े बच्चों के लिए। यानी 5 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाना है उसकी हाइट रखना है 1.5 मीटर, और जो बड़े बच्चे हैं, 5 साल से ऊपर बच्चे हैं, उनके लिए जो स्लाइड बनाना है उसकी हाइट रखना है 3 मीटर। छोटा वाला स्लाइड जो ज़मीन से है, यानी ग्राउंड से जो इंक्लाइंड है, वो 30 डिग्री पे है, और जो बड़ा वाला स्लाइड है वो ग्राउंड से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो दोनों केस में जो हमें बताना है, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड, दोनों केस में जो स्लाइड है जिस पे फिसलना है उस साइड का लेंथ क्या होगा, यही बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन थर्ड। अब देखिए, एक बनाना है हमें छोटा स्लाइडर, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, और एक बनाना है हमें बड़ा स्लाइडर। ठीक है, इसकी हाइट है 3 मीटर। इसको लिख लेते हैं A, B, C, और बड़े वाले स्लाइड को लिख लेते हैं P, Q, R। अब ये जो छोटा वाला स्लाइडर है ये हमारा है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और जो बड़ा वाला स्लाइड है ये जो ग्राउंड से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। तो पहले केस में हमें AC की वैल्यू बताना है और दूसरे केस में PR की वैल्यू। तो AC की वैल्यू को मान लेते हैं X, और जो PR की वैल्यू है Y, यानी X और Y दोनों केस में ये छोटा वाला स्लाइड है और ये बड़ा वाला। तो छोटे वाले केस में X की वैल्यू और बड़े वाले केस में Y की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC। अब देखिए ABC में क्या दिया है, हमें AB की वैल्यू दिया है और AC की वैल्यू निकालना है। तो जो हमें निकालना है सबसे पहले उसी को लिखेंगे, यह हो जाएगा X, और जो दिया है, गिवन है, इसको लिख लेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में जो हमें निकालना है उसको लिखेंगे, और जो गिवन है हम उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक है, अब कौन सा साइड हमारा X हमारा है AC, और 1.5 क्या है AB। आपको हमने एक ट्रिक बताया था, अब इसको हमको निकालना है
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको हमने ट्रिक बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, ये बताया था। अब देखिए AC हमारा क्या है और AB क्या है। तो अब देखिए ये एंगल हमारा है 30 डिग्री, इसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनस, और जो एंगल है इसे सटा हुआ साइड हमारा हो जाएगा बेस। ठीक है, तो AC हमारा क्या हो गया, AC हमारा हो गया हाइपोटेनस, और AB हमारा क्या हो गया, AB हमारा हो गया परपेंडिकुलर। तो अब इसमें देखिए H बाई पी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो हो जाएगा हमारा x अपान 1.5, थीटा की वैल्यू तो हो जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो हो जाएगा x अपान 1.5। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कोसेक क्या हो जाएगा, उसी का रिवर्स यानी 2, तो कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 मीटर। तो जो फर्स्ट केस हमारा है उसमें जो स्लाइड है यानी जो AC की वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर। अब सेकेंड केस में देखते हैं। अब देखिए सेकेंड केस में 60 डिग्री के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा बेस। तो हमको निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हो जाएगा y, यानी जिसकी वैल्यू हमें निकालना है उसको लिख लेंगे ऊपर। अब यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल PQR। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालना है हमें, y की वैल्यू निकालना है, तो y को लिख देंगे न्यूमरेटर में, और जो गिवन है, गिवन हमारा क्या है 3 मीटर, तो इसको लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। y कौन सा साइड है हमारा PR, और ये जो 3 है PQ। PR हमारा क्या है H हाइपोटेनस, और PQ हमारा क्या है P परपेंडिकुलर। अब इसमें देखिए H बाई पी कहाँ है, H बाई पी क्या है, H बाई पी कहाँ है, H बाई पी यही है कोसेक के लिए। ठीक है, H बाई पी हमारा हो जाएगा साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो y बाई 3 कोसेक 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस के लिए हमारा 30 था, और सेकेंड केस के लिए हमारा क्या हो जाएगा 60 है, 60। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, √3/2, तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोसेक 60 की वैल्यू, यानी 2/√3। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं y, यहीं पे लिख देते हैं y बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 का क्रॉस मल्टी करेंगे 2 में तो हो जाएगा 6/√3। इसको रेशनलाइज कर लें हम लोग, √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 6√3/3। इसको कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2√3, और छोटे वाले का लेंथ कितना हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।